अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्दी लाइफ में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी सेहत के साथ अपने मामूलात जारी रखे हुए होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा तंदुरुस्त और खुश खुरम रहें। दोस्तों, रमज़ान मुबारक निस्फ से ज़्यादा गुजर चुका है और अब हम इसके आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। तकनीकी मसाइल की वजह से ये वीडियो जो रमज़ान के शुरू में पोस्ट होनी थी आपको अभी ताख़ीर से मिल रही है। उम्मीद है कि ये मुस्तक़बिल में आपके लिए अच्छी मालूमात की हामिल साबित होगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि रमज़ान शुरू होते ही खाने पीने के साथ साथ पूरा मामूल तब्दील हो जाता है, बल्कि अक्सर तो हमें रवैयों में बदलाव भी नजर आने लगता है। मार्केटों में, दफातर में टाइमिंग्स तब्दील हो जाती हैं, सोने जागने का शेड्यूल बदल जाता है, जिस्म सुस्त महसूस होने लगता है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो कोई आराम करने को तरजीह देता है, कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है तो कोई बहुत संजीदा दिखाई देता है। दोस्तों, इन तमाम मामूलात के साथ हमारे खाने पीने की रूटीन भी बहुत अहम है, क्योंकि हम पूरा साल जिस तरह से खाते पीते आ रहे होते हैं इसमें अचानक तब्दीली हो जाती है। दिन में आप रोजे की वजह से भूखे प्यासे रहते हैं, सहरी में सोचते हैं कि क्या खाया पिया जाए या कितना खाया पिया जाए, क्या करें कि दिन में भूख ज्यादा महसूस ना हो, प्यास कम से कम लगे और सबसे बढ़कर यह कि तवानाई भी बरकरार रहे। इसी तरह खवातीन के घरेलू मामलात भी बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें घरों के काम के साथ साथ दिन में रोजे की हालत में इफ्तारी की तैयारी करना पड़ती है। खास तौर पर किचन में चूल्हे के सामने रहने और रोजे की हालत में खाना तैयार करना मुश्किल काम है। दोस्तों, रमजान में जिस तरह हमारे खाने पीने की टाइमिंग्स बदल जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी ग़िज़ाएं भी मामूल से बिल्कुल बदल जाती हैं। खाने की अशिया इस तरह अचानक तब्दील हो जाती हैं कि एक तरफ तो हमारी सेहत मुतासिर होने लगती है, वहीं बहुत से लोग रमजान के आखिर में अपना वजन बढ़ने की शिकायत भी करते नजर आते हैं। दोस्तों, हेल्दी लाइफ चैनल में हम आपको ऐसी बातों से आगाही देते हैं जो आपके सेहतमंद जिंदगी के लिए निहायत जरूरी हों। रमज़ान मुबारक के दौरान अगर हम अपनी ग़िज़ाओं के हवाले से सिर्फ इतना सोच लें कि किन अशिया से परहेज़ करना है और कौन सी चीज़ें आपकी तवानाई फराहम करेंगी, तो आपकी सेहत पर इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। खाने में अक्सर लोग खाना मयारी तो खाते हैं लेकिन मिकदार का ख्याल नहीं करते और इस अदम एतदाल की वजह से वो नुकसान भी उठाते हैं। रमज़ान में खाने के मामूल में तब्दीली से बेशतर लोग बदहज़मी, सीने की जलन, बेचैनी, गला ख़राब होने जैसी शिकायत करते नज़र आते हैं। इफ्तार में ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ठंडे मशरूबात गले की ख़राबी, खांसी और नज़ला ज़ुकाम का सबब भी बनते हैं। हमारा मशवरा यह है कि आप रमज़ान में सहर व इफ्तार के मेन्यू में अपनी पसंद की अशिया ज़रूर शामिल रखें, लेकिन आपको करना सिर्फ इतना सा है कि उनकी मिकदार का तयन कर लीजिए और साथ ही अपने सेहत के मुताबिक या डॉक्टर के मशवरे से तजवीज़ किए गए परहेज़ पर खुसूसी तौर पर अमल करें। रमज़ान में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के हवाले से भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर के बताए हुए मामूल पर अमल करना लाजमी होता है। दोस्तों, पानी अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम 12 गिलास पानी रोज़ाना पीना ज़रूरी है। यही तादाद हमें रमज़ान में भी जारी रखनी चाहिए। सहर व इफ्तार के औकात और रात में सोने से कबल हमें जिस्म की इस बुनियादी ज़रूरत को यानी पानी पीने की आदत को जारी रखना चाहिए। बहुत से लोग सहरी में अचानक से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि इससे शायद दिन भर प्यास नहीं लगेगी और फिर ये गलत फहमी दिन भर उन्हें आजमाइश में मुब्तला रखती है। चंद घंटों में या सहरी के आखिरी वक्त तक बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से मैदे पर इजाफी बोझ पड़ता है, जिसके बाद तबीयत दिन भर बोझल रहती है। हमें चाहिए कि हम एतदाल के साथ इफ्तार से लेकर सहरी तक वक्फे वक्फे से पानी पीकर अपनी इस ज़रूरत को पूरा करें। इसी तरह सहरी में ज़्यादा मुरगन और मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी दिन भर आपके लिए सीने की जलन और निज़ाम हज़्म में दुश्वारी का सबब बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों से कम सहरी में परहेज़ ज़रूर करें। इसी तरह बहुत से लोग सहरी में एन टाइम पर या चंद मिनट कबल नींद से जागते हैं और धड़ाधड़ पेट में कुछ ना कुछ उतार लेते हैं, गोया कि जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी सेहत के लिए अच्छी आदत नहीं। खाना पीना आराम आराम से और तहम्मुल के साथ होना चाहिए। सहरी में ये सोचकर कि दिन भर भूखा रहना होगा बहुत ज्यादा न खाएं। सहरी में सब्जी, गंदुम की रोटी, दही या अंडे का इस्तेमाल आपके लिए सेहत बख्श हो सकता है। इसके साथ साथ ज्यादा मिकदार में मीठा, चर्बी वाला गोश्त और नमकीन अशिया से भी परहेज करना चाहिए। तेल में फ्राई किए हुए गोश्त के बजाय कोशिश करें कि एयर फ्रायर या ग्रिल किया हुआ गोश्त इस्तेमाल करें। मीठा खाने का जी चाहे तो ताज़ा फल या इनका जूस पिया जा सकता है। इफ्तार में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत भी है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी। रोज़ा खोलते हुए एकदम ज़्यादा मिकदार में ठंडा पानी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ेगी। सहर व इफ्तार में खाने पीने की ऐसी चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए जिनमें कैफीन शामिल होती है, मसलन चाय, कॉफ़ी या कोला वगैरह। इससे पेशाब की हाजत ज़्यादा होती है और फिर ये डिहाइड्रेशन का सबब भी बनता है। इसी तरह सोडे वाले मशरूबात आपका वजन बढ़ाते हैं, तो इनसे भी परहेज ही करना बेहतर रहेगा। इफ्तार में तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मैदे के लिए तबाहकुन है, लिहाजा इफ्तार दस्तरखान पर कभी सोडे वाले मशरूबात शामिल करें ही ना। खजूर फाइबर हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा सब्जियां खाना हमारे लिए विटामिन समेत कई ज़रूरियात को पूरा करता है। प्रोटीन हासिल करने के लिए मछली या मुर्गी का ग्रिल किया हुआ गोश्त खाएं। फ्राई गोश्त से बहरहाल परहेज ही किया जाए तो बेहतर है। ज़्यादा मिकदार में खाने के नुकसान से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाएं। अब अगर मुख्तसर बात की जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि रमज़ान में सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जिस्म को मुतहर्रिक रखें, एतदाल से खाएं और मुज़िर सेहत अशिया से परहेज़ करें।
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے مختصر پیغام یاد رکھیں کہ صحت اور زندگی قیمتی ہے. ان سے پیار کریں. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اچھی صحت سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلدی لائف کو سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل جایا کرے. آپ کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.